वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है बेयर कॉल स्प्रेड। आप अगर मार्केट बेरिश है तो आप किस तरह इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो, साथ ही साथ इसका एडजस्टमेंट भी सीखेंगे कि हम किस तरह से एडजस्ट करके इस स्ट्रैटेजी को अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मेरी नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलो देखते हैं क्या है ये स्ट्रैटेजी। आज की स्ट्रैटेजी है बेयर कॉल स्प्रेड। हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है और साथ ही साथ उसको एडजस्ट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेंगे और अपने रिस्क को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, हम एडजस्टमेंट भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो व्हाट इज़ बेयर कॉल स्प्रेड? बेयर कॉल स्प्रेड एक बेरिश टू न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर साइडवेज है तो आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। तो इसको किस तरह से डिप्लॉय करना है? आपको एक कॉल को सेल करना है जो कि लोअर स्ट्राइक प्राइस की होगी, तो आपको प्रीमियम रिसीव हो जाएगा और सेम टाइम पे सेम एक्सपायरी का आपको एक कॉल को जो कि हायर स्ट्राइक की है उसी समय आप बाय कर लीजिए जो कि स्मॉलर प्रीमियम की होगी। तो जो डिफरेंस होगा दोनों के स्ट्राइक प्राइस का वो आपका प्रॉफिट होगा और वही आपका नेट क्रेडिट होगा। आपको इसमें क्रेडिट अपफ्रंट मिलता है क्योंकि ये एक क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। हमने डेबिट स्ट्रैटेजी भी देखी जो कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में दिखाया है और उसमें आपको एडजस्टमेंट भी बताया कि किस तरह से आप बेयर पुट स्प्रेड लेकर भी इस स्ट्रैटेजी को वर्क कर सकते हैं। और अगर आपका मार्केट पे व्यू बेरिश है तो आप उस स्ट्रैटेजी को भी डिप्लॉय करके मैंने साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी बताया है, आप एडजस्ट करके आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो और अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो देखते हैं ये किस तरह से वर्क होती है। ये एक नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। इसमें भी आपको लिमिटेड प्रॉफिट होता है और लिमिटेड रिस्क है इस स्ट्रैटेजी में भी। तो लॉस लिमिटेड बाय डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्राइक। ये स्ट्रैटेजी आपको तभी प्रॉफिट देगी जब आप मार्केट आपके जो आपने जो सेल किया हुआ है स्ट्राइक को उसके नीचे अगर रहती है तभी ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। अब क्यों यूज़ करना है बेयर कॉल स्प्रेड? तो आपको क्यों यूज़ करना है? आपको लग रहा है कि मार्केट फ्लैट है या फिर थोड़ी सी नीचे जाने वाली है तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो, इससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। हम इसको ऑप्स्ट्रा पे देखेंगे कि किस तरह से हम इस स्ट्रैटेजी से अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। यू अर्न मनी फ्रॉम द टाइम डिके। अब थीटा डिके से ही आपको इसमें आपको प्रॉफिट बनेगा। जो आपने कॉल सेल की है अगर वो एक्सपायरी वाले दिन अगर आपका स्पॉट उसके नीचे रहता है तो आपका थीटा डिके होता है और उसी से आपका प्रॉफिट बनेगा। ये सेफर देन सेलिंग अ नेकेड कॉल लिमिटेड लॉस। हाँ, हमको हर स्ट्रैटेजी में अपने लॉस को कंट्रोल करना है तो हम इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ नेकेड कॉल हम स्प्रेड के साथ काम करेंगे जिससे मेरा लॉस लिमिटेड ही होगा और प्रॉफिट भी लिमिटेड। अभी आप कॉल सेल करोगे तो आपको लॉस जो है अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट आपके फेवर में गई। बट मुझे वो रिस्क नहीं लेना है अनलिमिटेड वाला, इसलिए मैं स्प्रेड के साथ ही हम काम करते हैं जिससे मुझे लिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड रिवॉर्ड मिले। वर्क्स वेल व्हेन वॉलेटिलिटी इज मॉडरेट। आपका IV अगर मॉडरेट है तो ये स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करती है। व्हेन द मार्केट स्टे बिलो द रेजिस्टेंस यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट। मैंने जैसे बताया कि अगर मार्केट आपके रेजिस्टेंस लेवल जो कि आपके सेलिंग प्राइस है वर्क्स व्हेन you will get profit when the market stay below the resistance level। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है तो मैं आपको एक वीडियो में किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी मेरी आने वाली वीडियो में। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे है तो आपको इस स्ट्रैटेजी में अच्छा प्रॉफिट होता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने निफ्टी का एग्जाम्पल लिया है। सपोज निफ्टी का स्पॉट जो है 25,200 पे चल रहा है तो आप किस तरह से स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करोगे?
आपको हायर स्ट्राइक की कॉल को बाय करना है, जो कि मेरी 25,400 की कॉल को मैं बाय करूंगी जो 94 रुपीज़ पे चल रही है, और सेम टाइम पे मैं एक कॉल को सेल कर दूंगी जो कि 25,100 की कॉल है, इन द मनी कॉल है, इसको मैं सेल करती हूँ जिसका प्रीमियम है 274। तो मुझे ये नेट क्रेडिट कितना होगा 180। मैंने 94 अपने पॉकेट से दिया है और 274 मैंने रिसीव कर लिया है, तो उन दोनों का डिफरेंस होता है 180। 180 पॉइंट्स का क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। 75 का लॉट साइज है तो 13,500 का मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे रिसीव होगा पर लॉट पे। ओके, दिस इज अपफ्रंट प्रॉफिट, सो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब समझते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा आपका। मैक्स प्रॉफिट नेट क्रेडिट, जितना क्रेडिट आपने रिसीव किया है दैट इज 180 पॉइंट का आपने क्रेडिट आपको मिला है, तो 13,500 इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपका, आपके स्प्रेड का डिफरेंस, जो कि 24,100 माइनस 24,400 माइनस नेट क्रेडिट, तो जो 300 पॉइंट्स का हमने जो स्प्रेड बनाया है माइनस 180 पॉइंट्स जो हमने क्रेडिट रिसीव किया है इंटू 75, दिस इज अ वन लॉट। सो मेरा मैक्सिमम लॉस है 9,000 का, मेरा मैक्सिमम लॉस होगा और 13,500 का मेरा प्रॉफिट होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड इस स्ट्रैटेजी में आपका अच्छा है। तो ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, आपकी लोअर स्ट्राइक प्लस नेट क्रेडिट। लोअर स्ट्राइक मेरी कितनी है 25,100 की, जो जिसका कॉल मैंने सेल किया है, प्लस 180 जो मैंने क्रेडिट रिसीव किया है, तो आपको 25,280 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाने लगी तो आपको लॉस होने लगेगा, अगर इसके नीचे रहती है मार्केट एक्सपायरी वाले दिन तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट इफ द निफ्टी स्टे बिलो 25,100, आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आपकी प्रॉफिट इफ निफ्टी स्टे बिलो 25,100। 25,100 एक्सपायरी वाले दिन अगर 25,100 के नीचे अगर आपकी मार्केट रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। लॉस मैंने जैसे बताया कि ब्रेक इवन के ऊपर अगर मार्केट जाने लग जाएगी तो आपका लॉस होता है। अब पे ऑफ टेबल से देखते हैं, सिनेरियो बेस्ड मैं समझाती हूँ। सपोज 25,000 एक्सपायरी वाले दिन मेरा सपोज 25,000 पे मार्केट एक्सपायर होती है, तो मेरे दोनों ही जो कॉल की जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो मुझे जो है प्रॉफिट कितना होगा 13,500। तो मुझे पूरा प्रॉफिट मेरा रिसीव होता है क्योंकि मार्केट जो है 25,100 के नीचे है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर आपके सेलिंग कॉल के नीचे अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन रहती है तो आपको पूरा प्रॉफिट होगा। सेम अगर 25,100 के 100 पे भी अगर मार्केट रहती है एक्सपायरी वाले दिन तब भी आपको पूरा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि आपकी शॉर्ट कॉल जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है और आपकी शॉर्ट कॉल जो है वो ज़ीरो हो जाती है, वर्थलेस है। अगर मार्केट ब्रेक इवन पे एक्सपायर होती है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ज़ीरो प्रॉफिट होता है उस दिन। अगर मार्केट ब्रेक इवन के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर जाकर एक्सपायर हो गई तो आपको लॉस कितना 9,000 का लॉस होगा। ये आपका मैक्सिमम लॉस है। When to use this strategy? When expecting a sideways or slightly bearish trend, आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है या फिर स्लाइटली बेरिश है, तब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंच गई है और मोमेंटम वीक होने वाला है, तब भी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क होती है। When implied volatility is high and likely to drop, आप तभी यूज़ कर सकते हो। सपोज एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी जो IV है वो हाई है और आपको लग रहा है कि ये ड्रॉप होगी। IV हाई होती है अर्निंग्स, अगर जब किसी स्टॉक के अर्निंग्स आने वाले हैं तो स्टॉक के IVs हाई रहते हैं, तब भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। हमारा गोल क्या है इस स्ट्रैटेजी के लिए? ऑन द टाइम वैल्यू जो थीटा है हमारे पास, जो थीटा होता है उसका डिके एवरी डे, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है तो एवरी डे थीटा डिके होता है, तो हमें थीटा डिके का बेनिफिट लेना होता है इस स्ट्रैटेजी में। ओके, समरी स्ट्रैटेजी टाइप क्या है? ये एक नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। बेरिश मार्केट में आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके आप
अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपका मैक्स प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी में, जैसे मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया है, तो इसमें आपको 13,500 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और मैक्सिमम लॉस आपका 9,000 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा है, 1:2 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड है इस स्ट्रैटेजी में। ब्रेक इवन पॉइंट आपका 25 to 80 का ब्रेक इवन पॉइंट है। आइडल मार्केट आपको कब डिप्लॉय करनी है, आपको लग रहा है कि साइडवेज और स्लाइटली बेरिश है मार्केट, तब आप स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करें। बेयर कॉल स्प्रेड एक लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड रिस्क की ही स्ट्रैटेजी है। अगर आपको लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड रिस्क चाहिए तो आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ कि हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके विथ एडजस्टमेंट हम किस तरह से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं और अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्स्ट्रा पे आ गई हूँ। अब मैं ऑप्शन सिमुलेटर में जाते हैं और मैं 30 सितंबर की एक्सपायरी लेती हूँ। मैं हर स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बताया कि मंडे को डिप्लॉय करते हैं, तो 22 सितंबर जो मेरा मंडे है, तो उसकी नेक्स्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है जो 23 को है। तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करूँगी। तो मुझे डिप्लॉय करना है, मैं देखती हूँ मेरा स्पॉट चल रहा है 25,240, फ्यूचर चल रहा है 25,300 का, तो मैं और मेरा आईवी है 10। सो मैं परफेक्टली इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकती हूँ। देयर इज़ नो मोर वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है मार्केट में, तो ये स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क होगी। 25,300 के आसपास है, तो मैं 25,400 की कॉल जो 94 रुपीज़ पे है वो बाय करूँगी और 25,100 की कॉल को मैं सेल करूँगी जो लोअर स्ट्राइक की कॉल है। तो मेरा पे ऑफ ग्राफ इस तरह से हो जाएगा और मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखिए, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 13,515 का और मेरा मैक्सिमम लॉस हो रहा है 8,985 एंड मेरा ब्रेक इवन है 25 to 80 का। तो मैं इस स्ट्रैटेजी को मैंने मंडे को 22 सितंबर को डिप्लॉय किया है। अब मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ, लेट्स सी 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे आज और मेरा स्पॉट है 25 to 37। नेक्स्ट डे मैं गई, मुझे प्रॉफिट हो रहा है 5,186 का, निफ्टी नीचे आ गया है 25,110। अगेन मैं रखती हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ एडजस्टमेंट। थर्सडे आ गया है 25, नाउ मेरा प्रॉफिट हो गया 8,000 का और मेरा स्पॉट चल रहा है 25,014 का। तो आप यहाँ पे आकर अपने स्प्रेड को बंद कर सकते हो या फिर आप इसी को एडजस्ट करके अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हो और अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। अभी आपका रिस्क, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको 8,900 का लॉस हो सकता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ये ऑप्शन है मेरा, तो मैं यहाँ पे आ गई। 25,050 पे चल रही है मार्केट, तो फिर मैं एक लॉट यहाँ पे मैंने 100 का सेल किया है, तो मैं 200 का बाय करूँगी एक लॉट और इस लॉट को मैं सेल कर दूँगी एक लॉट को। ओके, एट दिस पोजीशन। और अब देखिए मेरा चार्ट किस तरह से हो गया है। मेरा जो लॉस था वो ज़ीरो हो गया है, जो 8,900 का लॉस था वो ज़ीरो हो गया है और मेरा प्रॉफिट जो है अनडिफाइंड हो गया है। अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है तब भी मुझे अनडिफाइंड प्रॉफिट होता है, अगर मार्केट इसी पोजीशन पे क्लोज हो जाती है तब भी मुझे 8,000 का प्रॉफिट होगा। लेट्स सी, हम जाते हैं नेक्स्ट डे। अभी मुझे 9,100 का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट डे जाते हैं हम, 9,700 का प्रॉफिट हो रहा है। मंडे आ गया एंड ट्यूसडे को एक्सपायरी है। लेट्स सी, एक्सपायरी वाले दिन देखते हैं। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 9,700 का, बट मेरा लॉस जो था ज़ीरो हो गया। तो मैं एक्सपायरी वाले दिन तक मैं रुक सकती हूँ इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि मेरा लॉस जो है वो ज़ीरो हो गया है। मेरा प्रॉफिट है अनडिफाइंड प्रॉफिट है। अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस स्ट्रैटेजी में। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट करके, आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके, इसी तरह से आप एडजस्टमेंट करके आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो और अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट मिले और वो भी अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियो।